ध्यान दिया जाए, आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास में आज पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक के अंतर्गत ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए 3 क्वेश्चंस आपके माइंड में होना चाहिए। पहला, व्हाट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। दूसरा, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट इतना अधिक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं। और तीसरा, हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 क्वेश्चन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट अधिक प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये 3 क्वेश्चन का आंसर लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और कैसे प्रदर्शित होता है डी ब्लॉक एलिमेंट द्वारा। तो सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये जानने के लिए हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को समझना चाहते हैं। जरा ध्यान दिया जाए, यह है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2, इसका हो गया 3d2 4s2, इसका हो गया 3d3 4s2, 3d यहां हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के चलते 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d7 4s2, 3d10 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए, हाफ फील्ड का फुल फील्ड के लिए ये हो जाता है 3d10 4s2 4s1 और 3d10 4s2। जरा ध्यान दिया जाए, एक एलिमेंट मैग्नीज का जरा बात करते हैं। मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट पर थोड़ा सा आपका हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैग्नीज केवल अपना 4s का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। 4s और 1 d लेकर लॉस करे तो +3। 4s और 2 d का इलेक्ट्रॉन लेकर लॉस करे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो +4। 4s और 3d, हम बात कर रहे हैं 10 मिनट में, रुक जाइए। देखिए +5 और अगर 4s और 4d 5d का इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब 5d का इलेक्ट्रॉन ले ले तो +6, पूरा 4s पूरा d का लॉस कर दे +7। हम क्या ये सब दिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए पीछे। अगर हम आपसे पूछे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। किसी भी कंपाउंड में, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में सोडियम आएगा तो वहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। कैल्शियम आएगा किसी भी कंपाउंड में, कैल्शियम +2 होगा। जरा समझने का प्रयास कीजिए, एक अकेला एमेन इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो किसी एलिमेंट के द्वारा एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। दूसरा सवाल, पहला सवाल ये था, पहला क्वेश्चन ये था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो एक ही एलिमेंट द्वारा एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि ये सभी एलिमेंट केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी कंपाउंड में सोडियम का +1 ही होता है और कैल्शियम का +2 ही होता है, जबकि एमएन का यहाँ पर एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिल रहा है। तो दूसरा सवाल है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट ही अधिक दिखाते हैं, एस और पी ब्लॉक के क्यों नहीं। तो आप लोग को पहले ही दिन के क्लास में समझा दिए थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल ns सबसेल से पार्टिसिपेट नहीं होता है, ns के साथ साथ n-1d सबसेल का भी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ध्यान दीजिए, यहां वैलेंस सेल मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है वो ns से नहीं बल्कि ns के साथ साथ n-1d से भी काउंट किया जाता है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में इसके इलेक्ट्रॉन ns सबसेल से तो भाग लेते ही है, n-1d से भी भाग लेते हैं।
यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट को करना होता है तो केवल 4s के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं करता है, बल्कि 4s का बल्कि ns का केवल भाग मिलता है, ns के साथ साथ n-1d का भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका मेन रीजन है इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का, ns के साथ साथ n-1d सब सेल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ कैसे आ गया इतना सारा, केवल 4s लॉस किया तो +2, 4s बोर्ड पर देखिए 4s और 1d +3, 4s और 2d 2 और 2 4, 4s और 3d 2 और 3 5, यहाँ 4s और 4d 6, ठीक है, 4 और 2 6, अब 4s और पूरा d +7। तो हमारा कहने का मतलब है अगर ये इनर डी का पार्टिसिपेशन नहीं करता तो केवल 2 +2, लेकिन जब डी का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो भी तो इतना सारा आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब इसका मेन रीजन है कि ns सबसेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d सबसेल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कारण बना, रीजन बना। तीसरा आपका जो क्वेश्चन था, हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सारा डिटेल देने लगे। यहाँ पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं फर्स्ट 5 एलिमेंट पर, और फर्स्ट 5 एलिमेंट पर आप अपना ध्यान अभी बनाए रखेंगे स्कैंडियम से मैग्नीज तक। तो आपको बता दें कि 4s इलेक्ट्रॉन के लॉस से लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है फर्स्ट 5 एलिमेंट का। 4s इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाइए +2, इसका लॉस करवाइए +2 +2 +1 +2। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें कि ये 4s इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करता है स्कैंडियम तो ये स्टेबल नहीं होता है, ये चाहता है कि हम अच्छे से स्टेबल, जल्दी से स्टेबल हो जाए, तो ये पूरा 4s पूरा डी एक बार में लॉस करता है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पॉसिबल ही नहीं होता है, सीधे +3 होता है। तो ये है पहला कॉन्सेप्ट कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 4s इलेक्ट्रॉन के लॉस से आता है। और बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट 4s और कुछ डी को लेकर लॉस करता है। 4s और 1 डी लिया हमने, 4s और 2 डी लिया हमने, 4s और 3 डी लिया हमने, 4s और हमने 4 डी का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया +6। इसमें से 4s और 1 डी का इलेक्ट्रॉन लिया हमने, 4s और 2 डी का इलेक्ट्रॉन लिया, 4s और 3 डी का इलेक्ट्रॉन लिया, 4s और 4 डी का इलेक्ट्रॉन हमने लिया। यहाँ पर 4s और 1 डी का इलेक्ट्रॉन लिया तो 3 हो गया, ये 4 हो गया 2 डी का लेने से, 3 डी का लेने से ये कितना 2 हमने लिया, ठीक है। अभी रोक रहे हैं उसको, हाईएस्ट नहीं अभी बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए +1 डी का इलेक्ट्रॉन हम केवल ले रहे हैं 4s और 1 डी, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरा 4s पूरा डी सबका लॉस होगा, पूरा 4s पूरा डी, पूरा 4s पूरा डी का लॉस करवा दीजिए +7, पूरा लॉस करवा दीजिए, पूरा लॉस करवाइए +5। तो ये जो देख रहे हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आ रहा है देख लीजिए, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरा 4s पूरा किया ही। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया फर्स्ट 5 एलिमेंट का, कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 4s इलेक्ट्रॉन के लॉस से आता है, इस कलर का देखिए। बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट, मिड पोजीशन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से, 4s और कुछ डी, एक डी ले लीजिए, 4s और 1 डी लीजिए, 4s और 2 डी लीजिए, 4s और 3 डी लीजिए, 4s और 4 डी लीजिए। समझ में आ रहा है सब बात। इसका कैसे आया ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, 4s और 1 डी, 4s और 2 डी का इलेक्ट्रॉन, 4s और 3 डी का इलेक्ट्रॉन, 4s और 4 डी का इलेक्ट्रॉन। तो ये है फर्स्ट 5 एलिमेंट का एनालिसिस ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब हम बाद के 5 एलिमेंट पर बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दें कि स्कैंडियम +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, डायरेक्ट +3 दिखाता है, ये वाला। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक में बात करते हैं लास्ट के 5 एलिमेंट का। फिर से वही बात, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 4s इलेक्ट्रॉन के लॉस से आएगा, तो करवाइए, बोलिए क्या बात समझ में आ रहा है। 4s के लॉस से
और बीच का और बाद के ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बाद के 5 एलिमेंट के मिड और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का रिलेशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो कहां से आखिर लिखा जाएगा? तो इन सभी कंपाउंड के, इस धरती पर जितने भी कंपाउंड मौजूद है, इस एलिमेंट के जो भी कंपाउंड इस धरती पर मौजूद है, उसको देखकर यहां पर लिखा जा रहा है। तो +2 +3 +4 और ज्यादा से ज्यादा कॉपर का +6 देखा गया है। जैसे आप सभी स्टूडेंट कॉपर का 2 देखे हैं कम से कम, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड। ये है क्यूप्रिक क्लोराइड और ये है क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ कॉपर का 2 वैलेंसी आ गया, एक +1 एक +2। कुछ लोग को यहाँ 2 नजर आ रहा है, ये 2 वैलेंसी नहीं है, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर का 2 वैलेंसी यहाँ दिख रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है इन सभी एलिमेंट का, इस ब्रह्मांड में जितने तरह के कंपाउंड अवेलेबल है, उसको देख देख कर यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जा रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, जो हम लिख पा रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं लिख रहे हैं, जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसके आधार पर लिख रहे हैं। इसका केवल 2 ही कंपाउंड प्रेजेंट है, क्यूप्रस क्यूप्रिक, और जेडेन का तो खैर सिर्फ जिंक क्लोराइड जिंक सल्फेट यही होता है, मतलब 2 वैलेंसी ही होता है। तो यहां पर हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट का सारा डिटेल ऑक्सीडेशन स्टेट का दिया, कैसे ऐसे ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, कुछ ट्रिक और टिप्स का बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जब +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो ये अपने कंपाउंड में एटम के बीच आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? और जब +4 +5 +6 और मोर, मतलब इससे अधिक बनाते हैं, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि एक एग्जांपल के माध्यम से, देखिए हम आपको समझा पा रहे हैं, MnO4-। हम जानना चाहते हैं कि Mn और O के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Mn का XO का -2 × 4 = -1, यहाँ माइनस चार्ज है इसलिए -1। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। -1 + 8 कितना आया? +7 आना इस बात का प्रूफ है कि Mn और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? ओ भाई, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जब +4 +5 +6 +7 आएगा तो वहां पर मॉलिक्यूल में एटम के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। तो ये था आपका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पूरे डी ब्लॉक में एक अकेला एलिमेंट है निकेल, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 0, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में निकेल 0 भी दिखा सकता है। ये कहां देखने के लिए मिलेगा? तो एक कंपाउंड हम आपको दिखा रहे हैं, NiCO का होल 4। NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे CO, H2O, CO2, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। तो निकेल का हमको निकालना है, तो XCO 0 × 4 = 0। तो X इक्वल क्या आया? 0। तो याद रखिएगा NiCO का होल 4 आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। NiCO के होल 4 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोई सोचेगा कि कंपाउंड बनाया है, मेटल है, तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला एक्सेप्शनल केस वाला है। एक चीज और यहाँ हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हम ट्रांजिशन मेटल्स के ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, जैसे आयरन के ग्रुप में हम नीचे की ओर जा रहे हैं, आयरन के ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं, देखिए आयरन के बाद रुथेंशियम, रुथेंशियम के बाद ऑस्मियम। तो ये रुथेंशियम और ऑस्मियम, ये तो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया +2 +3 +4 और +6, इसके पास इतना कैपेसिटी। पहले ही बताइए आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2 होता है। अगर ये पूरा लॉस कर दे तो इन सभी में, आयरन में नहीं लॉस कर पाता है, लेकिन जब साइज बढ़ जाता है इसका नीचे जाने पर ग्रुप में, तो ये +8 तक कैपेसिटी दिखाने का होता है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +8 भी दिखाता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? वो है रुथेंशियम और ऑस्मियम। क्यों ऐसा संभव है?
क्योंकि देखिए इसके आउटर ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन है 8, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4d6 5s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 5d6 6s2। तो सबके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट लॉस करता है। और याद रखिएगा कि दो एलिमेंट ऐसा है रुथेंशियम और ऑस्मियम जो आयरन के ग्रुप में निवास करता है, साइज बढ़ने के कारण ये 8 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाने का कैपेसिटी रखता है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थोड़ा हो जाए। पूरे 3D सीरीज में वो कौन सा एलिमेंट है, पूरे 3D सीरीज में वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? मैग्नीज। ठीक है, कितना? +7। ठीक है, और वो कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लगभग सबके द्वारा दिखाया जाता है? तो वो है +2 सबके द्वारा देख सकते हैं, इसके द्वारा सबके द्वारा, स्कैंडियम को छोड़कर। स्कैंडियम करता है लेकिन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो +3 माना जाता है, उसका एक्सेप्शनल केस है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लास, जिसका आप क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर से शाम में प्राप्त करेंगे, आपको मिल जाएगा, और टोटल वीडियो लेक्चर भी। थैंक यू।